सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो बीएफ स्किनर ने दिया था, इसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं। कल अपन ने जो वीडियो बनाया था, पिछले जो वीडियो में अपन ने देखा था एसआर थ्योरी थी, वो थी थॉर्नडाइक की, एडवर्ड थॉर्नडाइक की। लेकिन आज हम पढ़ेंगे आरएस थ्योरी जो थी बीएफ स्किनर की। हम आरएस थ्योरी के बारे में जानने से पहले बीएफ स्किनर के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे और कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो हम बीएफ स्किनर के बारे में जानते हैं कि बीएफ स्किनर अमेरिका, यूएसए जो अमेरिका है वहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। और बीएफ स्किनर का पूरा नाम बुरा फ्रेडरिक स्किनर था। क्या था? बुरा फ्रेडरिक स्किनर, ये इनका पूर्ण नाम है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है। उसके बाद है ये 20वीं सदी के, क्या है ये 20वीं सदी के पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी। कौन है? पहले जो प्रथम है ना मानव मौलिक व्यवहारवादी माने गए ये बीएफ स्किनर। इन्होंने एक बुक लिखी थी, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। क्या लिखी थी? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। इसको दो भागों में इन्होंने बताया, पहला था माइक्रो टीचिंग और दूसरा अभिक्रमित अनुदेशन। माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग है उसका एक छोटा रूप होता है, जिसमें माइक्रो टीचिंग में शिक्षक यानी टीचर की सहायता से ये माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन यानी अभिक्रमितानुदेशन ये होता है, ये प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है बिना टीचर के। तो ये दो रूप इन्होंने टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग जो अपनी बुक लिखी थी उसमें इसका विस्तार किया है। और इनको उपाधि यानी जो एक इनको अवार्ड मिला था विज्ञान का राष्ट्रीय पुरस्कार यानी नेशनल मेडल ऑफ साइंस, यानी नेशनल मेडल ऑफ साइंस, ये इनको एक पुरस्कार मिला था। और अब देखते हैं अपन बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर है ना, इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। इनकी मृत्यु का कारण ब्लड कैंसर, इनकी मृत्यु का कारण ब्लड कैंसर माना गया है, यानी बताया गया कि ब्लड कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई है। आज अपन देखें आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी क्या होती है पहले देखते हैं। आरएस थ्योरी को और किन किन नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि परीक्षा में सीधी सी बात नहीं, आरएस थ्योरी क्योंकि मानते हैं कि प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन फिर भी जो बीएफ स्किनर है उसको और इस थ्योरी के अलग नामों के भी द्वारा इसको पहचाना जाता है और अलग नाम दे के भी पूछा जाता है कि ये बीएफ स्किनर की थ्योरी है या नहीं। तो इसके और भी अपन नाम देख लेते हैं। पहला है इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो अपन यहाँ देख ही रहे हैं, इसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके अन्य नाम भी हैं और भी, वो देख लेते हैं अपन। इसमें है नैमित्तिक सिद्धांत, ये भी इसी आरएस थ्योरी का ही दूसरा नाम है। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी इसका नाम है। और अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, अभी जैसे अपने थॉर्नडाइक का पिछले वीडियो में पढ़ा था, थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी, उसमें थी उद्दीपक, यानी पहले उद्दीपक उसके बाद अनुक्रिया, यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब ये आरएस, सीधी सी बात है, वो एसआर थी, ये आरएस है, उसके अपोजिट है, तो सीधी सी बात है ये भी अपोजिट में ही होंगे, तो यानी अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत यानी आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी का ही पूर्ण रूप है, कई बार ये इस नाम से भी पूर्ण रूप से भी पूछ लेते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, इस नाम से भी इसको पूछ लेते हैं। अब देखते हैं अपन जो आरएस थ्योरी है वो ही इसका नाम क्यों दिया गया है, मतलब उसने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो सिद्धांत को इसी नाम पे क्यों रखा गया है, वो सिद्धांत किस तरह काम करता है। उसने जो प्रयोग किए हैं, उन्होंने दो प्रयोग किए हैं। पहला तो किया है सफेद चूहे पर और दूसरा किया है उसने कबूतर पर। ये दो उन्होंने प्रयोग किए थे, इनको अपन अब समझ लेते हैं आरएस थ्योरी में, मतलब डाल गए कि कैसे ये कार्य करते हैं। अब जो इन्होंने दो प्रयोग किए हैं उनको अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि उन्होंने प्रयोग कैसे किए थे।
अब हम देखेंगे इनके दोनों प्रयोग। इनका पहला प्रयोग था जो कि सफेद चूहे पर था। ये इनका पहला प्रयोग था। कौन सा? आरएस थ्योरी का। जो इन्होंने आरएस थ्योरी दी है उसका प्रयोग सफेद चूहे पर किया था। तो सफेद चूहे पर प्रयोग कैसे किया इन्होंने, अब देखते हैं। इन्होंने पहले एक पिंजरा तैयार किया और उस पिंजरे में एक चूहा यानी एक चूहा रख दिया और यहाँ पे एक रास्ता निर्माण कर दिया। इसके अंदर एक रास्ता निर्माण कर दिया इस पिंजरे में। अब ये चूहा यहां से यहां, यहां से यहां चक्कर लगाता रहता था। ये क्या कर रहा था? अनुक्रिया, यानी वो अनुक्रिया उसकी पहले से ही स्टार्ट है, यानी पहले वो अनुक्रिया कर रहा है, यहाँ पे चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। उसका उद्दीपन से अभी तक कोई सामना नहीं है। यानी आरएस थ्योरी ये कहती है कि रिस्पॉन्स, पहले रिस्पॉन्स और उसके बाद है स्टिमुलस। पहले रिस्पॉन्स उसके बाद स्टिमुलस। वैसे ही अपने थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी एसआर थ्योरी, उसमें अपने पहले स्टिमुलस देखा था उसके बाद रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स बाद में किया जाता था उसमें। इसमें पहले रिस्पॉन्स किया जाता है उसके बाद में कोई उद्दीपन होता है और इसमें अनुक्रिया पहले की जाती है। यानी जो ये चूहा है ये यहाँ पे घूम रहा है, ये अनुक्रिया कर रहा है। लेकिन जो पहले अपन ने जो सिद्धांत पढ़ा था थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी, उसमें जो बिल्ली होती थी पिंजरे में उसके सामने पहले मछली ला के रख दी थी। जब मछली रख देती है उसके सामने तो उसकी भूख जागृत हो जाती थी, उसको मछली को देख के उससे भूख ज्यादा लग जाती थी, फिर वो क्रिया करती थी। यानी पहले उसमें उद्दीपन रखा जाता था, उनको लक्ष्य रखा जाता था, उसके बाद वो क्रिया करती थी। लेकिन इसमें अलग है, इसमें बताया मैंने अपोजिट है। ये सिद्धांत इसके अपोजिट था थॉर्नडाइक के। तो ये है आरएस थ्योरी, यानी पहले रिस्पॉन्स, यानी जो चूहा यहाँ पे प्रतिक्रिया कर रहा है वो पहले से ही लगातार कंटिन्यू कर रहा है ना, अनुक्रिया कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक स्विच होता है, एक स्विच होता है यहाँ पे। तो जब ये क्रिया करता है, जाता है, बार बार राउंड करता है, तो अचानक से इस चूहे का पैर यहाँ टच हो जाता है स्विच पे। जब स्विच पे टच होता है तो जैसे ही टच होता है स्विच पे, बाहर से ऊपर से खाना आ जाता है उसके लिए, और जो ये चूहा है आके ये खाना खा लेता है। उसके बाद पहले इसको ये समझ में नहीं था, अभी इसको ये समझ में नहीं आया कि मेरा पैर टच हुआ या नहीं आया, ये खाना कैसे आ गया। लेकिन उसको ये पता था कि ये खाना आ चुका है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो इसने ऐसी क्रिया की है जिसकी वजह से खाना है। उसके बाद इसने दोबारा फिर प्रयास किया, वैसे ही चल रहा था, अपनी क्रियाएं कर रहा था, मतलब अपना रिस्पॉन्स जारी रख रहा था। उसके बाद दोबारा इस पे टच हो गया। अब उसको ये तो पता था भाई यहाँ पे आने के बाद ही कुछ हुआ है, तो दोबारा टच हुआ तो दोबारा खाना आ गया, वो खाना खा के वापस अपनी क्रियाएं करने लग गया। तो ये जो क्रियाएं कर रहा था उसके बाद इस पे टच होने लग गया। इसने फिर इसका चुनाव किया कि हाँ यहाँ पे अगर कोई टच हो रहा है अपना पैर या अपन, तो उसके बाद ही खाना आ रहा है। तो इस बिंदु यानी इस जो स्विच है, ये जो स्विच है, इसका चुनाव उसने कर लिया कि यहाँ पे अगर अपन टच करेंगे तो उसके बाद अपने को खाना मिलेगा। तो उसके बाद वो नित्य यही करने लग गया, यानी इस बिंदु का चुनाव कर लिया कि जब भी उसको भूख लगेगी तो ये करेगा। तो इसने नित्य यही करने लग गया और इसका चुनाव कर लिया, जो ये था बिंदु, इसका चुनाव कर लिया इस स्विच का कि अब अपने को जब भी भूख लगेगी तो इसको टच करेंगे और उसके बाद अपन खाना खाएंगे। ये था बीएफ स्कैनर का सफेद चूहे पर प्रयोग कि कैसे इसने पहले अनुक्रिया की, उसके बाद उद्दीपन आया, क्या है कि खाना आ गया उसके पास। क्या है कि पहले इसने क्रिया की उसके बाद ये खाना इसके पास आ गया। क्या पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स और उसके बाद है स्टिमुलस यानी उद्दीपन, यानी कोई लक्ष्य आ गया उसके बाद में खाना। तो खाना बाद में आया, पहले आया उसकी क्रियाएं करने लगी, पहले करने लगा और उसके बाद आया इसका उद्दीपन। तो ये था इसका पहला प्रयोग। इन्होंने इसके बाद एक और प्रयोग किया था,
इन्होंने एक और दूसरा प्रयोग किया। जब ये कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद ये देखा कि शायद एक और प्रयोग करके इसको देखते हैं, तो दूसरा प्रयोग किया इसने कबूतर पर। इनका जो दूसरा प्रयोग था वो था कबूतर पर। कबूतर पे ऐसा होता है कि मतलब एक कमरा होता है, इस कमरे में यहां पे एक कबूतर बैठा है, एक कबूतर है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद वो इस कमरे में घूमता रहता है, मतलब अपनी क्रियाएं करता रहता है। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स और या स्टिमुलस, तो ये अपनी क्रियाएं करता रहता है, मतलब उड़ता रहता है इस कमरे में, कभी इधर जाता है, कभी इधर कभी इधर। और यहाँ पे एक वही बात, यहाँ पे एक स्विच लगा रहता है, यहाँ पे एक स्विच रहता है जिसमें उड़ते उड़ते गलती से यानी संयोगवश ये जो क्रिया प्रसूत और आरएस थ्योरी या एसआर थ्योरी है, इनमें जो भी कुछ प्रतिक्रिया के बाद या प्रतिक्रिया से पहले जो भी कुछ होता है वो संयोग से होता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखना कि इसमें जो भी होता है ना संयोग होता है, ये कंटच नहीं होता। इसको ये नहीं पता कि स्विच को टच ही करना है, इसको टच नहीं करना होता, गलती से हो जाता है। क्या होता है? संयोगवश। संयोगवश यानी जो ये एसआर थ्योरी, जो आरएस थ्योरी, ये जो थ्योरियां हैं, इसमें ये जो कार्य होता है ना वो चुनाव करता है, वो बाद में करता है, लेकिन ये जो होता है टच वो संयोगवश होता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखना। तो वही बात है, इसमें भी ये सारे रूम में घूमता रहता है, कभी इधर उड़ता है, कभी इधर कभी इधर। उसके बाद गलती से संयोगवश इसका यहाँ पे पंख टच कर जाता है। पंख टच करने के बाद ऊपर से खाना आता है और ये खाना खाता है, मतलब जो दाना होता है इसके लिए आता है और ये कबूतर खाता है। उसके बाद वो देखता है कि खाना आया आज, और पता नहीं कैसे आया, अब इसको कंफर्म नहीं था अभी तक, तो भाई इस वजह से आया। तो बाद में फिर अपनी प्रतिक्रिया करने लग गया, मतलब वही बात है, रिस्पॉन्स करने लग गया, अपनी क्रियाएं जारी रख ली और वापस रूम में घूमने लगा। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद टच हुआ, तो जब यहाँ आने के बाद टच हुआ स्विच पे, तो फिर उसके बाद खाना आ गया। तब कबूतर समझा कि हाँ, अब मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ है जिसको टच करने की वजह से मेरे पर खाना आ जाता है। तो उसने वापस नित्य यही करने लग गया, दोबारा फिर इसको टच किया, उसके बाद खाना आ गया। तो इसके बाद इसने इस स्विच का चुनाव कर लिया। क्या कर लिया? इस बात का चुनाव कर लिया कि मेरे को यहाँ पे टच करना है, अगर भूख लगेगी तो। अगर मेरे को भूख लगेगी तो मैं यहाँ पे टच करूंगा, और ये चुनाव फिक्स कर लिया उसने, अपने दिमाग में फिट कर लिया कि मैं यहाँ पे टच करूंगा तो खाना आएगा। तो उसको जब भी भूख लगती थी तो यहाँ पे टच करता था और वो खाना आ जाता था, मतलब उसका दाना था वो आ जाता था, वो खा लेता था। तो मतलब जो बीएफ स्कैनर हैं उन्होंने ये आरएस थ्योरी के माध्यम से यही समझाया है कि जो पहले करते हैं, क्या करते हैं? रिस्पॉन्स, उसके बाद उद्दीपन होता है, स्टिमुलस, यानी पहले होता है इसका रिस्पॉन्स। और जो अपन ने एसआर थ्योरी पढ़ी थी उसमें होता है पहले स्टिमुलस यानी उद्दीपन, और उसके बाद होता है रिस्पॉन्स, इसमें उल्टा है। तो बीएफ स्कैनर इस आरएस थ्योरी के माध्यम से यही समझा रहा है, और इन दोनों प्रयोगों के माध्यम से यही बता रहा है कि पहले इसमें रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद इसमें उद्दीपन होता है, यानी कोई लक्ष्य निर्धारित होता है। और ये सब कुछ होता है, क्या होता है? पहले संयोगवश। क्या होता है? संयोग, यानी अचानक से होता है, उसके बाद ही इसका चुनाव कर पाता है बाद में। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर इससे संबंधित आपको और भी कुछ पूछना हो तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपको अपनी योग्यता के अनुसार उसको हल करने की कोशिश करूंगा। और आगे भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को जरूर कमेंट करें, मैं आपको बना के जरूर दूंगा। धन्यवाद।